देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। निजी स्वार्थ सिद्ध न होने से अब भी मेला अधर में पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है। एसडीएम बाजपुर आज फैसला करेंगे कि मेला होगा ही नहीं। मतुआ संप्रदाय के दो गुटों के आपसी मतभेद के चलते प्रशासन को मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ा। गदरपुर तहसीलदार महोदय ने कहा कि मेला होना चाहिए, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मेला होगा। वहीं मेला कमेटी के महासचिव विश्वजीत मंडल का कहना है कि सारा खेल केश और ऐश का है, जिस पर पिछले कई वर्षों से दूसरे पक्ष के कुल गिने चुने 22 लोग अपने पास कैश का लेखा जोखा रखते थे, जिससे पैसों का दुरुपयोग होता था। इस बार मेला कमेटी का सारा देख रेख हम युवाओं की जिम्मेदारी पर है और कैश का सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों के पास होगी। हमें मेला कराने की जिम्मेदारी दी गई है, हम वो बखूबी निभाएंगे। साथ ही महासचिव ने कहा कि जब भी मेला नजदीक आता है तब दूसरा पक्ष विवाद खड़ा करने की कोशिश करता है और बाकी महीने शांत बैठा रहता है। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि कैश और ऐश नहीं हो पा रही है, इसलिए दूसरा पक्ष बौखलाया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे मीटिंग हमने करी थी, यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया भी थी और बाकी लोग भी उपस्थित थे, लेकिन एक ही पक्ष उपस्थित हो रहा है, दूसरे पक्ष इसके लिए सहमत नहीं है। कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर किए गए थे कि आपसी सहमति से ये किया जाए, जैसे पिछली बार की तरह हुआ है। पिछली बार इनमें काम भी बांटे गए थे, परंतु अभी दिक्कत ये हो रही है, अगर एक पक्ष तैयार होता है तो उसके बाकी कामों को हम यहाँ पे नहीं दे सकते इनको। दूसरा पक्ष अभी मिलने गया है तहसील, वो यहाँ पर नहीं आना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत एक बार करते हैं और अगर फाइनल हो जाता है तो कल मेला अवश्य होगा और हम भी चाहते हैं कि मेला ज़रूर हो। अब ये तो आपस में यही लोग नहीं बता पा रहे हैं कि हमारी आपस में क्या सहमति नहीं है, दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही पता चलेगा कि क्या असहमति का क्या कारण है। दूसरा, हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, सहमति का कारण तो जब दूसरे पक्ष से मिलेंगे तभी होगा। ये प्रथम पक्ष का तो कहना है कि जो भी आप ऑर्डर करेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं, हमें कोई असहमति का कोई कारण नहीं है। इस पक्ष को सुनने के बाद ये पता चलता है। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जो द्वितीय पक्ष है वो चाहता है कि पूजा जो है और ये महाबारुणी का पर्व जो ये पर्व मनाया जाता है, ये वो जो 25-26 लोग हैं वो खुद मनाएं। और मैं आज तक मैंने इस तरीके की कटु बातें नहीं करी। मुझे सबसे ज़्यादा जो है पीड़ा तब हुआ जब इस मंदिर परिसर में 25-26 लोग द्वितीय पक्ष वाले यहाँ आके गंदी गाली गलौज और ताला तोड़ देना और कैश काउंटर का जो रूम है उस ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस वाले जब यहाँ मौके पे पहुंचे तब उनको यहाँ से खदेड़ा गया। मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ कि इस मंदिर परिसर में इतनी गंदी गाली गलौज मैंने आज तक कभी कल्पना नहीं किया था कि जो द्वितीय पक्ष वाले हैं इस तरीके से अपना जो है वो दिखा रहे कि जो है हम जो है कितने भोले वाले। ऐसा कुछ नहीं है। सारा खेल सारा गेम, अब मुझे खोलने कोई दिक्कत नहीं है, सारा खेल सारा गेम इस कैश का है, इस कैश का है। और मैं कह रहा हूँ आज जो युवा पीढ़ी यहाँ पे जो लगा हुआ है इस दिनेशपुर के इस गंदे खेल को देखते हुए आज ये पीढ़ी जो है उतरा है, निस्वार्थ रूप से उतरा है, अपना सारा काम धाम छोड़ के उतरा है। हम उनके जो है उनके मन में जो ये छल प्रपंच छिपा हुआ है, हम इसको पूरा नहीं होने देंगे किसी हाल में। दिनेशपुर की युवा और इस क्षेत्र के युवा लोग जो है इसको हम पूरा नहीं होने देंगे। कुछ भी नहीं है। उस समय हम आधे रास्ते में एसडीएम मैडम ने जो है कल हमें बुला रखा था, परंतु कल कोर्ट की तारीख थी, इस कारण जो है बाबा जी जा नहीं पाए, विवेक महाराज जी जा नहीं पाए। आज हम लोग एसडीएम मैडम से मिलने जाने वाले थे। रास्ते में ही फोन आया कि हमने कहा हम आ रहे हैं 10-15 मिनट में, उनसे मिल आए, रास्ते में ही थे। ऐसा कुछ नहीं है। हम पहुंचते इतने में तहसीलदार मैडम भी वहाँ पहुँच गई। हमने अपनी बात रखी, हमने कहा जो है ये कैश वाला जो ये खेल है, ये कई वर्षों से ये कैश वाला खेल हो रहा है और ये जनता को चीख के हम लोग बोलने वाले हैं, सारे युवा लोग जो है सारा कैश का खेल है। हमने मैडम से ही बताया कि कैश आप अपने पास रखो, हमें तो सिर्फ महाबारुणी का ये जो पर्व है धूमधाम से मनाने की आज्ञा दो। आपने यहाँ पे हमने ताला नहीं तोड़ा। नहीं, वहाँ ताला किसी ने नहीं तोड़ा, न प्रथम पक्ष न द्वितीय पक्ष। उन्होंने कहा कि ये ताला तोड़ दो। कई लोग थे, आवेश में ऐसी बातें हो गई उनसे, परंतु गाली गलौच यहाँ किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप बाबा जी से जो है संज्ञान लीजिए। बाबा जी का ये कहना है कि वो 26 लोगों के पास ही ये जो है मठ क्यों रहे, ये पर्व क्यों रहे, ये मंदिर क्यों रहे। भाई इसमें और लोगों को जोड़िए, नए लोगों को जोड़िए, युवा लोगों को जोड़िए, सबको साथ लेके चलिए, इसको ट्रस्ट में तब्दील करिए। ये बाबा जी का कहना है। दोनों समिति से मतलब नहीं, अब कोर्ट का आदेश है कि पूर्व की तरह हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जो है वो पक्ष ना आए, हम ना आए। दूसरे पक्ष को तो बुलाया गया था। उस समय मेला अवश्य होगा। मेले की तैयारी देखिए, अभी बीच में दूसरे पक्ष ने शिकायत किया, मुझे बोलने में कोई हर्ज गुरेज परहेज नहीं है। दूसरे पक्ष ने शिकायत किया
शिकायत करके मेला का जो काम, जो मेला जो तैयार हो रहा था, सज रहा था, धज रहा था, उसको भी रोक लगा दिया था, उसमें भी रोक लगाया था दूसरे पक्ष ने। ये सबको पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है मैडम को जब हमने बताया कि मैडम आप ही को करना है पूजा, जो कोर्ट का आदेश आएगा उसी के अनुसार पूजा होना है, ये कार्यक्रम होना है, तो जो है आप इसको सजने दीजिए, सज के आप काम करिए, 2 दिन में संभव नहीं है। तब मैडम को समझ में सारी बात आई कि जो है क्या है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसको जो है मेला जो साज सज्जा है उसको कंप्लीट करवाइए, जो आदेश आएगा आदेश के तहत हम लोग काम करेंगे। एक पक्ष ठप हो जाता है। ऐसा ना, जब मेले के समय कैश का काम होता है और कैश से ही ऐश होता है पीछे तो होता नहीं है, ज्यादा नहीं कहूंगा इसको, ये कैश का ऐश है। तो आप चाहते कि मेला इस बार सही तरीके से हो? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक बात बताऊं, इस बार जो है हार्डवेयर का जो सामान आया, मेरे ख्याल से 500-700 का सामान आया होगा, ऐसे ही आया होगा, ऐसे ही आया होगा 500-700 का। पिछली बार का कितना आया था 2020 में? 70,000 के आसपास हार्डवेयर का सामान आ रहा है। और इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, परतें खुल रही हैं, हमने ये सारी बातें भी रखी हैं। भाई कहाँ 400, 500, 700 और कहाँ 70,000, 700 और 70, भैया 70,000 और 700 रुपए। आप समझिए ना क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या गेम चल रहा है। रंगाई पुताई का ले लीजिए, टेंट का ले लीजिए, बाकी मेले बाजार का ले लीजिए, कैश काउंटर का ले लीजिए, झूले का ले लीजिए, ठीक है, हर चीज का ले लीजिए। हर चीज में धांधली है, हर चीज में धांधली है। अपने काम करने के लिए अपने घर में तो समय होता नहीं है। हम जो है 2 महीने जो है बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल लगे पड़े हैं जी मंदिर, हम इतने बड़े परम भक्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब इस बार खुलासा हो जाना है। मैंने मैडम से बार बार कहा है, आप कैश पे ध्यान दीजिए, नंबर 1 पे कैश वो जमा होना चाहिए, नंबर 1 का यहाँ काम होना चाहिए। जो चावल यहाँ से मंदिर से, जो चावल इस मंदिर से उठ के दुकानों में जाता है, वो नंबर 1 पे उसका रेट लगना चाहिए। वो सार्वजनिक पैसा है, एक एक आदमी के खून गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा है, वो कहीं नहीं जाना चाहिए, वो मंदिर में मंदिर के काम आना चाहिए।